हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ शिक्षा ऑनलाइन। और आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल के जनरल डिटेल्स के बारे में। जनरल डिटेल्स से बेसिकली दिस इज अबाउट द सैलरी दैट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर एसएससी सीजीएल डिफरेंट पोस्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट है कौन कौन सी, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोग बैठ गए हैं, एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर दिया है, एग्ज़ाम प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है, लेकिन स्टिल हमें लास्ट तक क्लियर नहीं होता है कि इसमें पोस्ट है कौन कौन सी, क्या लेवल है, क्या पे लेवल है ना, ये सब हमें क्लियर नहीं होता है। तो इसी पे ये वीडियो आज मैंने बनाई है, होपफुली आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो हमारे पास इसमें बहुत सारे पे लेवल्स आते हैं। पे लेवल 4 से पे लेवल 8 तक रहता है। पे लेवल 8 के अंदर आपके पास जनरली 2 पोस्ट आती हैं। एंड डेफिनेटली हम लोग कई बार ये पूछते हैं कि कौन सी हाईएस्ट पे लेवल वाली इसमें पोस्ट रहती है। तो डेफिनेटली जो आपकी ये जो पे लेवल 8 वाली है, AAO दैट इज असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ये आपकी हाईएस्ट पे लेवल पे रहती है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट CNAG दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये इसकी मिनिस्ट्री रहती है। राइट, यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ है ये सारी मिनिस्ट्रीज हैं, किस मिनिस्ट्री के अंडर ये जॉब मिलेगी आपको, ठीक है। इसका जो ग्रेड पे रहता है वो आपका 4800 का ग्रेड पे रहता है। ओके, बेसिक पे वगैरह सब मिला के जो आपके पास इन हैंड सैलरी आती है वो अराउंड 47,600 से 1,51,000 के बीच की रहती है, ठीक है। ये सारी आपके पास जो हमारे पास यहाँ पोस्ट आती हैं एसएससी सीजीएल के अंदर, वो आपके पास ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट आती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास अगेन मैंने आपको बताया AAO दोनों का ही शॉर्ट फॉर्म ये है, बट ध्यान रखेंगे पहला है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और दूसरा है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। नेक्स्ट आता है पे लेवल 7। पे लेवल 7 में जो आपके पास सैलरी आती है 44,900 टू 1,42,400 की रहती है। ये हमारे क्या है, ये जो हम यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज फॉर द बेसिक पे, बेसिक पे रहती है ये। ओके, यहाँ पे भी आपका बेसिक पे ही है, प्लीज ध्यान देंगे, दिस इज ऑल्सो बेसिक पे। अब बेसिक पे क्या है, ये मैं आप बिल्कुल एंड में स्लाइड के बिल्कुल एंड में, सिर्फ 2 ही स्लाइड्स की मेरी ये वीडियो है, तो इसके एंड में मैं वो भी डिस्कस करूंगी। तो यस, ये आपका बेसिक पे रहता है 44,900 से 1,42,400 का, और इसका ग्रेड पे जो रहता है आपके पे लेवल 7 का वो रहता है 4600। अब बात करते हैं इसमें पोस्ट कौन कौन सी आती हैं, तो वो आती हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO अंडर CSS सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, रेलवे IB AFHQ, ठीक है। ये सारा का सारा आपका क्या रहता है, ASO की पोस्ट रहती हैं। देन इनकम टैक्स आता है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स CBDT के अंडर। इंस्पेक्टर आता है सेंट्रल एक्साइज, प्रिवेंटिव एग्जामिनर, ये तीनों ही इंस्पेक्टर रहते हैं CBIC के अंडर। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की रहती है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के अंदर। सब इंस्पेक्टर आता है CBI के अंदर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इंस्पेक्टर पोस्ट और भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आपके पास क्या रहेंगी, मेनली जो पे लेवल 7 में इंस्पेक्टर पोस्ट रहती है, एंड देन सेक्शन हेड रहता है DGFT का, ठीक है। तो ये सारी आपके ग्रुप बी की पोस्ट आती हैं जिसका ग्रेड पे रहता है 4600। आगे चलते हैं, पे लेवल 6। पे लेवल 6 में जो बेसिक पे 35,400 से 1,12,400 तक वेरी करती हैं। इसमें डिविजनल अकाउंटेंट की जॉब है CAG ऑफिस के अंदर। जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर जिसको हम JSO भी बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स के अंदर। सब इंस्पेक्टर की जॉब रहती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर। रिसर्च असिस्टेंट रहते हैं NHRC के अंदर, एंड ऑफिस सुपरिंटेंडेंट CBDT के अंदर, ठीक है। पे लेवल 6 का जो ग्रेड पे रहता है वो 4200 रहता है, 4200। देन आती है आपके पास पे लेवल 5 एंड 4 की जॉब्स। तो पे लेवल 5 एंड 4 जो है वो आपका बेसिकली ग्रुप C काउंट होता है। इसमें ऑडिटर अकाउंटेंट की जॉब्स हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स के अंदर। टैक्स असिस्टेंट की जॉब है CBDT CBIC के अंदर, एंड सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की जॉब्स है वेरियस मिनिस्ट्रीज, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर आपके पास सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की जॉब्स रहती हैं। तो बेसिकली ये जो ऑडिटर एंड अकाउंटेंट है ये आपका रहता है लेवल 5 पे, और जो टैक्स असिस्टेंट हैं, जो अदर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट्स आपको मिलते हैं वो मिलते हैं आपके पे लेवल 4 पे। अगेन इसका बेसिक पे क्या रहेगा, 25,500 रहेगा, और जो इसका पे लेवल है वो आपका 25,400 से 92,300 तक जो पे है वो आपका वेरी करती है 25,400 से
92,300 तक का इसका पे स्केल रहता है, ठीक है। और अगेन ये आपका जो इसका ग्रेड पे रहेगा, जो लेवल 5 का ग्रेड पे रहता है वो रहता है 2800, और जो लेवल 4 का रहता है वो 2400 रहता है। फिर भी इसके जो फुल डिटेल्स हैं वो सारे अपडेटेड आपको इसकी जो आपकी एसएससी की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे जैसे ही अपडेटेड वर्जन आएगा वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। सो दैट इज ssc.gov.in, ठीक है। ssc.nic.in उसकी ओल्ड वेबसाइट थी, अभी वो नल एंड वॉइड वेबसाइट है, वहाँ पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको ssc.gov.in पे मिलेगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रही थी कि जो सैलरी है वो वेरी कैसे करती है। मैंने आपको बोला था कि मैं एक थोड़ा सा आपका और टाइम लूँगी। तो बेटा जो भी आपके सैलरी होती है तो बेसिक पे में हमारे कुछ अलाउंसेस ऐड होते हैं, ठीक है। कुछ अलाउंसेस ऐड होते हैं और कुछ डिडक्शंस डिडक्ट होती हैं, राइट। कुछ डिडक्शंस होती हैं। तो प्लस डिडक्शंस का मतलब डेफिनेटली हम इसको माइनस में काउंट करेंगे, राइट। तो अलाउंसेस में आपका डीए है, एचआरए है, राइट, ये सब क्या है, ये ऐड होंगे। ट्रैवल अलाउंस होता है, राइट, तो ये सब ऐड होगा। डिडक्शंस में जैसे कि हर गवर्नमेंट जॉब में होता है, आपके कुछ कुछ डिडक्शंस होती हैं, वो आप ही के फ्यूचर के लिए होती हैं। जैसे कि एनपीएस का डिडक्शन आपको देखने को मिलेगा, राइट। आपके पास एनपीएस है या फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, ईपीएफ है, एजुकेशन सेस लगता है, राइट, टीडीएस है, तो ये सब डिडक्शंस होंगी। तो जो आपके पास बाकी का बचेगा दैट विल बी योर ग्रॉस पे, ओके। तो इस तरह से आप अपनी सैलरी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारी जगह, बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपको सैलरी कैलकुलेटर भी मिलेगा। इफ़ यू वुड लाइक आई कैन ऑल्सो डू दैट फॉर यू। अगर आपको कोई पर्टिकुलर पे और पर्टिकुलर सिटी, ध्यान रखेंगे फॉर डिफरेंट सिटीज़ आपके डिफरेंट डिफरेंट सैलरी होगी। ऐसा नहीं है कि एक बंदा जो कोई दिल्ली में काम कर रहा है और कोई कहीं और काम कर रहा है तो दोनों का सैलरी सेम होगी। नो, दे विल हैव डिफरेंट सैलरीज, ठीक है। तो ये सब आपका डिपेंड करता है स्टेट पे, पोस्ट पे, दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा। सो आई होप थोड़ा बहुत आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ है, डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस 2026 एग्जामिनेशन। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।